ब्रेक के बाद स्वागत है। भारतीय निशानेबाज अखिल श्योरान के मुताबिक इस साल जापान में होने वाले एशियन गेम्स के लिए उनकी तैयारी सही दिशा में है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जड़ से निशानेबाजी के खेल को लगातार मजबूती मिल रही है, जिसके चलते आने वाले सालों में और भी बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। अखिल श्योरान से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ भारतीय शूटर अखिल श्योरान है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से देख रहे हैं अपनी तैयारियों को। आपकी अपनी खुद की तैयारी किस तरह की है, क्योंकि ये साल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तैयारी तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और हमने 2025 एक ऐसा साल रखा था अपने लिए जहाँ पे हम उन सारी चीज़ों पे काम करेंगे जो हमें लगता है कि बेहतर होनी चाहिए, और उन सब पे काम किया है। उसी का जो रिज़ल्ट है, हमने देखा है कि इंडिया में जो एशियन चैम्पियनशिप हुई थी उसमें मेडल आया है, और अभी स्पेन में वर्ल्ड कप हुआ था जहाँ पे क्वालिफिकेशन टॉप किया है। तो आई थिंक वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, मतलब एक अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। जो भी मेहनत की है वो काम आ रही है। और जैसे कि आपने बोला, एशियन गेम्स है जिसका मैं भी टारगेट कर रहा हूँ उसमें जाके मेडल जीतने का, एंड उसमें पूरी कोशिश रहेगी। साथ ही हमारा इस साल एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप है जहाँ पे ओलंपिक कोटा के लिए शुरुआत होगी, जिसमें सबसे पहला क्वालिफिकेशन जो ओलंपिक के लिए शुरू होगा वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में शुरू होगा। अच्छा, आपको लगता है कि जब किसी भी चैंपियनशिप के साथ ओलंपिक कोटा जुड़ जाता है, जैसे वर्ल्ड कप के साथ ओलंपिक कोटा जुड़ा है, आपने बताया वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके साथ ओलंपिक कोटा जुड़ा है, तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर भी कहीं ना कहीं ऐड ऑन होता है? जैसे आपने बोला, एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप एक छोटा वर्ड हो जाता है, बट जहाँ पे उसके सामने लिखा जाता है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप विद ओलंपिक इवेंट, वो नाम भी बड़ा हो जाता है और भारी भी हो जाता है। सो डेफिनेटली प्रेशर तो रहता है, बिकॉज आप क्या चाहते हो कि जल्दी से जल्दी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके और अपना एकदम फिर ओलंपिक की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि जितना आपके लिए लेट होता है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए, उतनी ही आपकी ओलंपिक की प्रिपरेशन में कम टाइम रह जाता है। अब जो आने वाली चैंपियनशिप्स है, तो उसमें आपको किस तरह से लगता है कि हम जब बाहर जाकर के तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, या बाहर जाके ढलते हैं उसकी स्थिति के हिसाब से ढलते हैं, तो उसमें अब काफ़ी कुछ मतलब वो बात जो है वो कम हुई है। इंडिया में सबसे पहला इंडोर फाइनल जो होता है वो भोपाल में बनाया गया है, भोपाल शूटिंग रेंज में। वो एक हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे उसको, और लेकिन वो जैसे ही हमने रिक्वेस्ट की उसके कुछ ही दिनों बाद वो इनॉग्रेट कर दिया गया, जिसमें जहाँ पे हम आगे जाके अपने, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादातर फाइनल हमारे इंडोर होने लगे हैं, जहाँ पे आप अगर आउटडोर शूट कर रहे हो तो आपको आउटडोर हवा का भी ध्यान देना पड़ता है, सनलाइट का भी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन इंडोर में क्या है, आपको बस जाके अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, मेडल के लिए आपको फाइट करनी होती है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें इंडिया में शुरू हो चुकी है, और अब शायद हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। जिस तरह से फेडरेशन जो है वो अपनी स्थापना का 75वां साल मना रही है, और इसमें एक लक्ष्य रखे हुए हैं, जिसमें से एक लक्ष्य है 7.5 लाख बच्चों को जोड़ना और शूटिंग के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना, ताकि जो आने वाले जो ओलंपिक्स हैं उनमें एक नया रिकॉर्ड जो है वो भारत की तरफ से बने। तो इस लक्ष्य को किस तरह से देखते हैं? जब आप किसी चीज़ में भरोसा रखते हैं और उसको मानते हैं, बिलीव करते हैं, तभी आप वो विज़न देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के परफॉर्मेंस हमारे भारतीय निशानेबाज दे रहे हैं अलग अलग कंपटीशन में, ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, तो उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे फेडरेशन ने ये निर्णय लिया है कि वो कर सकते हैं, कि वो 7.5 लाख बच्चों को इस शूटिंग से जोड़ सकते हैं। और अगर सोचिए, अगर आप 7.5 लाख बच्चों को इसमें जोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें से आप कम से कम 1 लाख बच्चे तो ऐसे निकाल ही लेंगे जो एक वर्ल्ड स्टेज पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो ये है अखिल श्योरान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश जो है वो लगातार निशानेबाजी के खेल में खुद को आगे भी बढ़ा रहा है, और जिस तरह के कदम के साथ NRI जो है वो आगे बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी, और एक नई पहचान जो है वो देश को निशानेबाजी के खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगी। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।